बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज मेरे मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई ज़ीशान नूर साहब हैं, जिनको यहाँ इस्लामाबाद में बाकी दोस्त हमारे प्यार से ज़ीशान फूल साहब कहते हैं और मैं इनको ज़ीशान फ्लावर साहब कहता हूँ। ज़ीशान साहब जी अडियाला जेल जो है वो रूटीन में कवर करते हैं, हर मंगल और जुमेरात को कवर करते हैं और एक लंबे अरसे से अडियाला जेल के तमाम इवेंट्स को कवर करते आ रहे हैं। आज ज़ीशान साहब को मैंने ज़हमत इसलिए दी है कि ज़ीशान साहब से हम जान सकें कि माजी में अडियाला जेल की प्रोसीडिंग्स, वहाँ पर जो समातें होती रही, वहाँ पर जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती रही, उनमें और आज के दिन में क्या फ़र्क था, और इनकी मेहरबानी कि कोई साल डेढ़ साल के बाद मैं भी इन नौजवानों को देखते देखते आउटडोर आज निकल गया था इनके साथ। सो आज पूरा दिन ही हमने काफ़ी मेहनत करी है। एनीवेज़, आज इमरान खान साहब के नाज़रीन कुछ तकरीबन एक महीने के बाद अपनी फैमिली से, अपनी हमशीरा उज़्मा खान साहबा से मुलाकात हो गई। मुलाकात में दो तीन इवेंट्स हैं, दो तीन बड़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उनकी सेहत के मुतालिक जो बहुत शुकुक शुबहात थे, भाम थे, जिसको अफ़गानी मीडिया ने हाइप दी, फिर इंटरनेशनल मीडिया में से, हिंदुस्तानी मीडिया इंटरनेशनली कहेंगे सिंस पाकिस्तानी तो नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया, उन्होंने भी वहाँ से उठाकर इमरान खान साहब की सेहत और उनकी वेलबींग के मुतालिक खबरों में मज़ीद इबाहम पैदा करने की कोशिश की, मज़ीद इस तरह की खबरों को बहुत उछाला कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत डिप्रेस्ड था। इवेंचुअली वो आज कॉन्फर्मेशन आ गई कि इमरान खान साहब इज़ फाइन। अब दो तीन चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब के बारे में गुफ्तगू की है, पार्टी के नए मीर जाफ़र मीर सादिक के बारे में गुफ्तगू की है, और जो टॉर्चर इमरान खान साहब के ऊपर किया जा रहा है उसके बारे में बात की है। उसमें ज़रा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन मैं ज़ीशान से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमें पहले समझाएं, ज़रा बताएं हमें कि माजी की प्रोसीडिंग्स अडियाला जेल की और आज के हालातों वाक़यात जो आज मैं भी विटनेस करके आया हूँ। मैं अडियाला जेल खुद गया हुआ था ज़ीशान साहब के साथ। ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। माजी में भी आप जाते हैं, मंगल को भी कवर करते हैं, जुमेरात को भी कवर करते हैं, आगे पीछे भी कोई इवेंट होता है तो कवर करते हैं। माजी में और आज में फ़र्क क्या था? बहुत शुक्रिया साकिब साहब। देखें, एक तो मंगल और जुमेरात का जो दिन है ये मुलाकातों का दिन है। मंगल फैमिली की मुलाकात का दिन, जुमेरात पार्टी लीडरशिप और वकला की मुलाकात का दिन। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा अगर पिछले 2 महीने का हम वक्त निकाल दें तो उससे पहले रेगुलर जो है वो केसेस की समातें होती रहीं। ठीक है। तोशाखाना 1 हो वो वाइंड अप हो गया, फिर तोशाखाना 2 शुरू हो गया, उससे पहले इद्दत केस, अल कादर ट्रस्ट केस की चीज़ें होती रहीं। ठीक है। 27 सितंबर 2023 को इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर कैद हुए। वैसे तो वो 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे ज़मान पार्क से, वो अटक जेल गए। वहाँ से 27 सितंबर को उन्हें कैद किया गया अडियाला जेल के अंदर। 27 सितंबर से आज के दिन तक इतना बड़ा क्राउड अडियाला जेल के बाहर मैंने नहीं देखा। हालांकि इससे पहले भी जिस दिन से इमरान खान साहब अडियाला जेल में शिफ्ट किए गए हैं उस दिन से लेके आज तक 2 दिसंबर 2025 तक आपने इतना बड़ा क्राउड नहीं देखा? इससे आधा क्राउड मैंने नहीं देखा। हालांकि इससे पहले भी कॉल्स छोटी मोटी दी जाती रहीं। 6 अगस्त को कॉल दी गई थी, आपको याद होगा, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस इस तरीके से कभी नहीं आए। वर्कर्स भी इस तरीके से कभी नहीं आए। वो खास मुख्तस वर्कर्स होते थे, कोई 15 से 20 के करीब मेल वर्कर्स, डेडिकेटेड जो रेगुलर आते थे। अब नाम लेने के बाद ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन कभी इतनी बड़ी तादाद के अंदर और इतने जोश और वलवले के साथ, इतने अग्रेशन के साथ, एक वो जिद के साथ कि जी इमरान खान जेल में कैद है तो हम घर नहीं बैठ सकते ना, वो सारा आज जो आपने भी कवर किया। शदीद सर्दी, अच्छा अभी शदीद सर्दी, मई जून जुलाई के अंदर शदीद गर्मी। ठीक बात। अच्छा, आपने आज खुद विटनेस किया होगा कि वो जो इलाका है अडियाला जेल वाला, वो एक वीरान सा इलाका है, सड़कें टूटी फूटी हैं वहां पर, और कोई भी मतलब जो बुनियादी जरूरत होती है गर्मी में या सर्दी के अंदर, कोई चाय की, कोई ठंडे पानी की, वो भी मैसर नहीं है। उसके बावजूद जो डेडिकेटेड वर्कर वो आते रहे। लेकिन आज जिस तरीके से क़यादत आई, पंजाब से लेके कराची पूरा वहां पर मौजूद था, पख्तूनख्वा पूरा वहां पर मौजूद था। मैं क़यादत की बात कर रहा हूं, जो टिकट होल्डर्स हैं, तंजीमी ओहदेदारान हैं, वो तमाम लोग पहुंचे। एक तो ये बात बड़ी अहम है। दूसरी जो बात अहम है वो ये है कि आज जिस तरीके से इंतजामिया की तरफ से तमाम तर वो चीजें की गई, 144 नाफिज थी, लेकिन वो कहते हैं कि 144 उड़ गई लेकिन 804 नाफिज होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है ना, कि जितनी एक घुटन का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है, सियासी वर्कर्स के लिए पॉलिटिकल घुटन है। और उसमें वर्कर्स का इतनी बड़ी तादाद के अंदर आना, तमाम खौफ के बुत तोड़ के आना। और आज आपने देखा कि हम तो चले रावलपिंडी वाली साइड से गए जी, वहां पर जो कारकुनान मौजूद थे, जो गुज़श्ता वीडियो आपके इस चैनल के ऊपर मौजूद है उसमें हमने दिखाए तमाम विजुअल्स, वो 10% भी नहीं थे। एग्जैक्टली। असल जो लोग थे, असल जो क़यादत थी, वो परली साइड से जो आप कह लें कि टेक्सला वाली साइड से जो रोड आता है,
और वहां पर जो दागल नाका है उस मुकाम के ऊपर, यानी कि फैक्ट्री नाके के मुकाम के ऊपर तमाम लोग मौजूद थे और वो विजुअल्स देख के लगता है कि शायद वो जलसे का मंजर था। थाउजेंड्स में नंबर हो। हाँ, तो ये पहला एक बड़ा मैसिव पावर शो जिसने प्रेशराइज किया होगा इस सिस्टम को, वो आज पीटीआई करने के अंदर कामयाब हुई और उसकी वजह से ही शायद अब मुलाकात करवाएगी। अदरवाइज हो सकता था कि 1-2 हफ्ते मुलाकात और ना होती। अच्छा ज़ीशान, डोंट यू थिंक सो कि अगर आज पहले दिन मैं इस एंगल से इन चीज़ों पे सोच रहा हूँ, वरना मैं हमेशा से कहा करता था कि यार 26 नवंबर के बाद जिस मुल्क में हो चुका हुआ है, बहुत मोहतात होकर तहरीक इंसाफ को चलना चाहिए और वैसे भी सियासत में हमेशा मोहतात ही रहना चाहिए। मुझे आज पहले दिन इस एंगल पे सोचने पे मैं मजबूर हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ वाकई में वो बहुत बड़ा एहतजाज करती है तो अपने मुतालबात मनवा भी सकती थी। एग्जैक्टली क्योंकि आज मुलाकात अपेरेंटली नज़र यही आ रहा है कि जितना बड़ा नंबर था वहाँ पे जो हमने विटनेस किया है, ज़ीशान साहब हम सब ने वहाँ पर विटनेस किया है, बहुत बड़ा नंबर था और बड़ा चार्ज क्राउड था। बड़ा एक तो ज़ीशान ने रिकॉर्ड भी किया है, पता नहीं ये वो ट्वीट भी कर सकेंगे या अपलोड भी कर सकेंगे। एक हमारे भाई कोई पख्तून से आए हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी, जिस कदर जज्बाती वो कॉन्वर्सेशन थी, आई डोंट नो कि ये वो चला भी सकते हैं या नहीं, लेकिन कट करके कुछ पोर्शन उसके प्लीज़ ट्वीट कर दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। और यही सूरत हाल तमाम लोगों की थी। सो यहाँ पर सवाल एक ये पैदा होता है कि क्या इसी तरह का प्रोटेस्ट या इसी तरह की एहतजाजी पावर जो तहरीक इंसाफ के पास है, आज फिर से 26 नवंबर के बाद मुझे लगता था कि वो पावर कमज़ोर हो गई क्योंकि वर्कर डीमोटिवेट हो गया था, डिसहार्ट हो गया था, लीडरशिप परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, अली मीन गंडापुर साहब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होने के इल्ज़ाम आ रहे थे। सो बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। बट अब सिंसरिया मीन्स के ऊपर बात आई है तो सुहेल अफरीदी साहब के बारे में बात कर लेते हैं। आज इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब के बारे में बात की है, लेकिन आई थिंक उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक सेंटेंस है जो इमरान खान साहब ने कोट किया है, उस्मा खान साहबा ने आके इमरान खान साहब का, कि जिस्मानी तशद्दुद से भी कहीं ज़्यादा अज़ियतनाक ज़हनी तशद्दुद होता है। और उन्होंने जब ये बताया फर्दर आके कि तो ऑलमोस्ट अ मंथ, तकरीबन 1 महीना हो गया, कोई फैमिली मेम्बर नहीं, कोई मुलाकात नहीं, और अगर वो हवालात में से का जो सेल है उनका जो जहाँ पर रखा गया इमरान खान साहब को, वहाँ से बाहर भी निकाला जाता है तो किसी से बात करने की इजाज़त नहीं। इमेजिन, मतलब फॉर अ सिंगल सेकेंड इमेजिन कीजिए ना कि आप दुनिया के किसी भी एक्सक्यूज़ मी, आप दुनिया के किसी भी नुक्कड़ में बैठे में एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि आपको कन्फाइन कर दिया जाए एक सेल के अंदर और फिर आपको लोग नज़र भी आ रहे हो कि आपकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हैं, यू आर नॉट सपोज्ड, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू देम, टू स्पीक टू देम। तो वो क्या कैफियत होगी और कितने मजबूत आसाब होंगे इमरान खान साहब के जो इन सरकमस्टांसिस में भी सर्वाइव कर रहे हैं। और सर्वाइव नहीं कर रहे, वो अपने उस स्टांस के ऊपर, अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर 100% अड़े हुए हैं कि जनाब जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मुझे लगता है ठीक है, मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ और मैं उसके ऊपर बड़ा कंफर्टेबली खड़ा हूँ। वरना ज़ियान लोग टूट जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर मुख्तसर ऐड करना चाहूँगा। साकिब साहब, मामला ये है कि जिस तरीके से 1 महीना हो गया मुलाकातें नहीं हुई ना, ऑलमोस्ट अ मंथ, इस तरीके का मामला 1 साल पहले भी हो चुका है जी। आपको आपको याद होगा कि अक्टूबर 2024 के अंदर जब SCO कॉन्फ्रेंस भी थी, 26th अमेंडमेंट भी होनी थी, तो उस वक्त भी तकरीबन 21 दिन या 28 दिन इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन उस वक्त आपने लीडरशिप से इस तरीके की संजीदगी नहीं देखी थी। हाँ। इस दफा हुआ ये है, वहां पर चूंकि अडियाला कवर कर करके हम उसके सेंटीमेंट्स वो सारी चीजें देखते हैं। मैंने ऐसे मंजर भी देखे हैं अडियाला जेल के बाहर कि इमरान खान की बहनें वो चंद 3 से 4 खातून, सिमाबिया ताहिर साहिबा, 3 से 4 खवातीन, 5 से 6 जो वर्कर मेल लॉयर्स हैं, वो, इनके अलावा कोई बंदा नहीं होता था। 10, 11, 12 लोग, इससे ज्यादा हम सहाफी होते थे वहां पे। मैंने वो मंजर भी देखे हैं। अब ये जो आज इतना बड़ा पावर शो हुआ ना, उसकी सिर्फ 2 वजूहात है। एक तो वजह उसकी ये है कि एक तो जो इमरान खान साहब के हवाले से एक रूमर्स चले और अफगानी मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने वो सारी चीजें चलाई कि जो उनकी शायद कुछ जान को खतरा हो गया है या पता नहीं सेहत उनकी ठीक नहीं है। एक तो ये बड़ी अहम बात थी। दूसरा, जो वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा था कि जो नहीं जाएगा उसको नेम एंड शेम करेंगे। सिर्फ ये 2 वजूहात हैं जिसके बाद आज इतनी संजीदगी से क़यादत वहां पर गई। ठीक। तो ये बड़ी दो अहम बातें जो मैंने आपको समझा, बड़े वैलिड पॉइंट्स आपके दोनों। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी साहब के बारे में इमरान खान साहब बड़े हैप्पी थे, बड़ा प्रेज़ किया, उन्होंने तारीफ़ की है सुहेल अफरीदी साहब की। और आगे चल के इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें कोट करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह पाक कुछ शख्सियात के अल्फाज में किस कदर तासीर बख्श देता है कि वो किसी की तारीफ़ करके एक जुमला या एक लफ्ज़ कह दें तो वो हीरो बन जाते हैं, और अगर वो उन्हीं के कोई एक जुमला नापसंदीदगी का किसी शख्सियत के बारे में कह दें तो उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाती है। मैं इसी व्लॉग में आगे चलूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो सुहेल अफरीदी साहब की उन्होंने तारीफ़ की। अब जिशान, मेरे नज़दीक जब वो सुहेल अफरीदी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं ना और
एक और जुमला भी उस्मा साहबा कह रही थी कि वो फ्रंट फुट पे खेले। हाँ। फ्रंट फुट पे खेले, हाँ। अब ये फ्रंट फुट पे खेलने वाली और उनकी तारीफ करना, दो चीज़ें इसके अंदर। एक तो जो एहतजाज, जिस किस्म की एग्रेशन, जिस किस्म की एजिटेशन सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, यही इमरान खान उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। दैट इज द रीजन इमरान खान इज हैप्पी विद सुहेल खान अफरीदी। ओके, नंबर 2, जो फ्रंट फुट पे खेले, फ्रंट फुट पे खेलने के फिर आगे से दो माने हैं। एक तो आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, मैं कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा किसी के लिए भी, दैट्स नॉट माई प्लेस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर या लीडरशिप में से कोई एक दूसरे के लिए तो कर सकते हैं, आई कैन नॉट यूज दैट वर्ड। लेकिन बज़ाहिर वो लोग जो माइल्ड टोन की सियासत करना चाहते हैं, जो मुज़ाकरात, जो कोई लेना देना वाली सियासत करना चाहते हैं, आई थिंक उन लोगों को भी इमरान खान साहब ने थोड़ा सा पुश बैक करके कहा जी सुहेल अफरीदी लीड करेगा यहाँ पर कि तुम फ्रंट फुट पे खेलो। फ्रंट फुट पे खेलने का मतलब ये नहीं है कि कोई वाकई उन्होंने कोई बल्ला हाथ पड़ा कि तू आगे पिच तो बाहर निकल के छक्के मारने ने, पिच से बाहर निकल के आपने अगर छक्के मारने हैं तो आपने सियासत में मारने हैं। और वो सियासत में क्या छक्के हैं? वो यही छक्के हैं कि जो एजुटेशन की पॉलिटिक्स सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे आके कर रहे हैं। तो यही आई थिंक इमरान खान साहब एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। और जो कुछ खसूसी पैगाम उस्मा साहिबा को दिए इमरान खान साहब ने जो डायरेक्टली वो कन्वे करेंगी सुहेल खान अफरीदी साहब को, वो आपको इम्पैक्ट अगले कुछ चंद दिनों के अंदर नजर आएगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है जिसको आप बज़ाहिर सोशल मीडिया की हद तक रखेंगे तो आपको लगेगा ठीक है, इमरान खान ने कहा है फारिग है, ये क्रिकेट आउट है, ये 2 नंबर है, ये ऑल दैट। लेकिन उसमें एक पिन्हा पहलू और है। मैं बात कर रहा हूँ एनडीयू की वर्कशॉप जिन तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने रिसेंटली अटेंड की है, कोई 4-5 हफ्ते की जो वर्कशॉप होती है, गालिबन साल में गालिबन 2 दफ़ा होती है। अब एक वर्कशॉप रिसेंटली इन लोगों ने अटेंड की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने, डिप्टी स्पीकर साहिबा ने, मैं भाई नेम आपको सारे नाम पढ़ के बताता हूँ। उनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा है कि वो लोग जिन्होंने मुझे इस कैद में रखा हुआ है, ये लोग जाकर उनके साथ सोशलाइज कर रहे हैं। वो लोग जो दोनों विकेट की दोनों इतराफ में खेलते हैं मेरी पार्टी के अंदर, वही इस पार्टी के मीर जाफर मीर सादिक हैं। और ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब उन लोगों के बारे में जिन्होंने एनडीयू की वर्कशॉप अटेंड की है। अब मैं ज़रा नाम पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ, फिर इसका मतलब क्या है। क्योंकि माजी में इमरान खान साहब, या होता है ना कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक रिवाज है, या वो कह लीजिए कि एक ट्रेंड बनता है कि जब किसी की गवर्नमेंट खत्म होती है या लगता है कि फौज की इन्वॉल्वमेंट से गवर्नमेंट खत्म हुई है, तो आर्मी चीफ, DGI इन नामों के ऊपर तनकीद की जाती है। नवाज शरीफ साहब वाले देख लें मामला आप, उनके मुंह से माजी में भी इमरान खान साहब 100 टाइम्स कह चुके हैं कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। तो आज ज़रा जो टोन थी उसका आगे ज़रा चल के उस पर बात करते हैं। ये जी हैं नादिया फारूक खर साहिबा हैं, PTI की MP हैं। इनके बारे में मैंने भी एक आधी वीडियो को ट्वीट की थी। ये टिकटॉक के ऊपर बड़ी ऑकवर्ड किस्म की वीडियोस लगाया करती थी कि मुलाजिम गाड़ी के दरवाजे खोल रहे हैं और ये वो गाने लगे हुए साथ एंड ऑल दैट। सो मैंने तब भी एक ट्वीट मुझे किसी ने भेजा था, तो मैंने कहा जी ये तो थोड़ा सा ऑकवर्ड है कि आप लेजिस्लेटर हैं, आप मेंबर हैं असेंबली की, तो थोड़ा सा बाकी लोगों का भी, बेशक आपका स्टाफ है, लोअर स्टाफ है, तो उनकी इज्जत नफ्स का थोड़ा सा ख्याल रखा जाना चाहिए। बाहर गॉन आर द डेज। आगे जी इसमें आदिल बाजई साहब हैं, शाह अहद साहब हैं, इसमें सुहेल सुल्तान साहब हैं, इसमें मशाल यूसुफजई साहिबा हैं, इसमें सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, MNA हैं भक्कर से, इसमें सुरैया बीबी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की डिप्टी स्पीकर हैं। और कुरैया तो नहीं किया, कुरैया तो नहीं किया, वो है ना जी, इसमें एक लायर भी हैं, फीमेल लायर, वो शाइस्ता खोसा साहिबा। शाइस्ता खोसा साहिबा, ये आई थिंक बहू हैं लतीफ़ खोसा साहब जी। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में इनका बड़ा किरदार भी, यस। ये नाम क्योंकि फोटोज में ये बहुत कम है। शाइस्ता खोसा साहब आपने कहा, शाइस्ता खोसा साहब, ये फोटोज में बहुत कम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और MNA हैं जनाब उमैर न्याजी साहब, वो भी इस वर्कशॉप का हिस्सा थे। इन लोगों के बारे में इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ये पार्टी के मीर जाफर मीर सादिक हैं, बिकॉज ये विकेट के दोनों तरफ में खेल रहे हैं। अब जिशान न्याणा गल करे तो सियाणा करे क्यास, ये बज़ाहिर यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी लगेगा कि ये सारे जो गद्दार हैं, प्राउट हैं, ये वो एंड ऑल दैट। जब ये स्टेटमेंट आपको पता है, मेडियाला से वापस आ रहे थे जब ये स्टेटमेंट मैंने सुनी, तब से नाज़रीन मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी कि मामला शख्सियात से शायद इमरान खान साहब के जहन में बहुत आगे जा चुका हुआ है कि ये उन लोगों के साथ सोशलाइज करते फिर। ये जुमला मैं इसको बहुत डिटेल में जाकर डिकोड नहीं करूंगा आपके सामने, आप लोग सब समझदार हैं, लेकिन शायद मामला एक आधी शख्सियत से आगे जा चुका हुआ है। एंड इससे आगे मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको सुना दूं कि सुबह सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर ये सवाल पूछा गया
कि एक तरफ आपके इस्टेब्लिशमेंट से फौज से बड़े कशीदगी चल रही है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप उसी जमात के MNA हैं और आप NDU की वर्कशॉप में क्यों गए हुए थे? उनका जवाब भी जरा इंटरेस्टिंग था, सुन लीजिए ताकि दोनों इतराफ का जो हमारी तरफ से जो है वो आ जाए। काफी तनकीद हुई है जो फॉर्मर DG ISPR के साथ आपकी मुलाकात की, वो किसकी ख्वाहिश पे हुई थी, आपकी या उन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ था? मैं बड़ा दो टोक और वादे आदमी हूँ, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ। ये प्रोग्राम जो होते हैं ये मैं हाईली जो पाकिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम इंटरनेशनल विजिटर प्रोग्राम वो मैंने अटेंड किया जो अमेरिका में हुआ था 4 वीक्स का। मैंने बाकी भी काफी ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं और देखें जी कि फौज के साथ मिलना या उससे किसी उनके देखें, इसका मतलब ये है जी कि यहाँ CMH है, अगर कोई वहाँ इलाज करवाने जाता है तो आप उसमें इतराज करेंगे, आप MH में इलाज करवाने जाते हैं तो आप उसमें इतराज करेंगे, आपकी यहाँ बेरी यूनिवर्सिटी है, आपकी एयर यूनिवर्सिटी है, आपकी और यूनिवर्सिटी और आपकी और यूनिवर्सिटी। आप इलाज करवाने गए थे? मैं जहाँ भी गया हूँ, जिस फोरम पे गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डंकी की चोट पे अपना आईनी अपना जमहूरी किरदार अदा किया है और मैंने ऐसी जगह पे बात की है जिनके सामने। अच्छा, मैं आज ये बात खोल देता हूँ क्योंकि अब ये बहस बहुत ज़्यादा फैल गई है, इमरान खान साहब की डायरेक्ट स्टेटमेंट इसके ऊपर आ गई है, तो ये हमारे व्लॉग की सियासत से नहीं, वो व्लॉग की रिपोर्टिंग से निकल कर ये सियासत बन गई है मुल्क की। क्योंकि आज का इमरान खान साहब का जो पैगाम है डयाला से, उसमें अहम तरीन बात ये भी है ना, इनके करियर ऑलमोस्ट तबाह बर्बाद है। ये जो सारे लोगों के बारे में इमरान खान साहब ने कह दिया ना कि ये मेरी पार्टी के मीर जाफर मीर सादिक है, यू विल सी दैट कि इनके करियर इस पार्टी या सियासत के अंदर आपको डिमिनिश होते हुए, ख़त्म होते हुए अल्लाह ना करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सबकी ज़िंदगियाँ सलामत रखे, उनकी बड़ी मेहनत होती है। ये सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब भी 4th-5वीं दफ़ा गालिबन MNA है। और इंटरेस्टिंग ये है शाहद साहब वो MNA जिन्होंने परवेज खटक साहब को हराया जी, और इस पे इंटरेस्टिंग ये है कि जो इसमें सुहेल सुल्तान साहब हैं वो मुराद सईद की सीट के ऊपर है सवाद से, तो इट मींस कि कोई बात थी तो उन्हें टिकट मिला। और अहम बात ये है कि जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं ये 2018 के इलेक्शन में आज़ाद जीते थे, इधर आए थे उसके बाद, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद भी इनके साथ ही रहे। 4th या 5वीं दफ़ा MNA है, बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन है। अब अच्छा, इसमें मैं जो अर्ज कर रहा था कि ये सिर्फ एक, चले मैं आज वाकया खोल देता हूँ, मैंने पहले भी रिपोर्ट तो किया हुआ है। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ही थे जिन्होंने खुलकर आर्मी चीफ से कुछ सवालात भी पूछे थे, और बेहतर होगा कि वो सवालात और वो जो सारे मामलात हैं जो गुफ्तगू वहाँ पर हुई वो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ही या बाकी कौम को बता दें या अपने वोटर सपोर्टर को बता दें, और इमरान खान साहब तक वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और वो डिटेल्स में वो पहुँच जाएँ। रीज़न कि मैंने परसों किसी बच्चे ने ना ट्वीट किया हुआ था, किसी नौजवान ने बड़ी सख्त सी टोन लिखी हुई थी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के लिए, तो मुझे वो वाकया पता था जो वहाँ पर हुआ था NDU में। सो मैंने इसके ऊपर सिर्फ ये कोट ट्वीट किया था कि मेरे भाई अगर आपको पता चल जाए कि वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या सवालों जवाब हुए हैं, तो शायद इसी सनाउल्लाह मस्ती खेल की आप तारीफ भी करेंगे। बाकी इमरान खान साहब एक पार्टी के सरबराह हैं, उनकी बिल्कुल मुकम्मल आज़ादाना राय है, वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी राय रख सकते हैं, और उन्हीं की राय उनकी पार्टी के लिए मुकद्दम भी होनी चाहिए। बिल्कुल आज ही की आई थिंक एक एक्शन हो गया, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइनस हो गए, शायद खटक साहब इन हो गए आज। ये आज जैसे ही व्यूज एंड रिव्यूज आए हैं उसके बाद ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई हैं। इन डेज टू कम आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत का पॉलिटिकल टेम्परेचर एट वंस ऑन राइज जाएगा। एक वजह ये कि सुहेल अफरीदी साहब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, नंबर 2 अबसार साहब वाला व्लॉग, उसके ऊपर हम मैं और जिशान ही कोशिश करेंगे कि अगले व्लॉग में अबसार आलम साहब ने फिर एक कोई धमाका किया इतना बड़ा सा, उसमें अगले व्लॉग में आपसे बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिशान, थैंक यू वेरी मच। आज इसलिए मैं जिशान का बार बार शुक्रिया अदा करूँ, मेरे छोटे भाई हैं, वैसे तो मेरा पे हक भी है, लेकिन आज जिशान ने अपना काम छोड़ के मेरे साथ सारा दिन उन्होंने सर्व किया, अपना दिन मेरे लिए ज़ाया किया है। सो थैंक यू जिशान, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।